वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मॉर्निंग स्पॉट से मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता शहजाद। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी सुबह का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन होगा, आपकी तरह बिल्कुल। आपने अपनी सुबह को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से शुरू करना है, जिस तरह से मैं हमेशा से बात करती हूँ। और फिर हम अपने शो में भी ज़्यादा से ज़्यादा यही बात करते हैं कि हमने अपने दिन को, अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से किस तरह से लेके चलना है। इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन, कोई भी अगर बुरी चीज़ है, आपकी जॉब ठीक नहीं चल रही है, आपका जो मेंटल प्रोसेस है इस वक्त वो उस तरह से नहीं काम कर रहा है जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपके साथ हो, आप उस तरह से फील नहीं करें जिस तरह से आप फील करना चाहते हैं, या चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, तो भी उस सिचुएशन में अगर आप पॉजिटिव रह जाते हैं ना, तो आप यकीन करें कि आप जीत जाते हैं उस सिचुएशन को। तो ये खासा मुश्किल काम होता है, लेकिन डेफिनेटली नामुमकिन कुछ नहीं होता। दुनिया भर में जितने भी लोग बीमारियों के बाद जहनी मसाइल का शिकार होते हैं, या फिर डेली बेसिस पे अगर उनकी कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, कोई मसला है, तो कोई ना कोई किसी न किसी हवाले से किसी न किसी रेशो से सफ़र कर रहा होता है, एंजाइटी का शिकार होता है। डिप्रेशन इतना ज़्यादा कॉमन हो गया आजकल के दौर में कि हम जिससे भी बात करें तो बंदा कहता है स्ट्रेस बड़ा है यार, टेंशन बड़ी है यार। तो मतलब ये इट्स बिन नॉर्मल, ये हमारी रूटीन का हिस्सा होता जा रहा है। अब हम इतना हिस्सा हो गया कि हम शायद इसके ऊपर बात भी नहीं करते और हम इसको बिल्कुल नॉर्मल लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब इन चीज़ों को आप एड्रेस नहीं करते और इन चीज़ों के बारे में आप कोई काम नहीं करते, इन पर काम नहीं करते, तो फिर ये बढ़ते जाते हैं मसाइल। और फिर ये सिर्फ जहनी मसाइल नहीं रह जाते, ये किसी न किसी हद तक जिस्मानी मसाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को मुतासिर करने लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनके बारे में बात की जाए, और सिर्फ बात नहीं की जाए, इनके इलाज की तरफ भी तवज्जो दी जाए। तो ये जहनी अमराज के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली इसी फील्ड से रिलेटेड। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर सना फातिमा, माहिर नफ्सियात है। हम उनको शो में वेलकम करेंगे और उनसे बात करेंगे इस अहम मौजू के हवाले से, आज के दिन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वालेकुम अस्सलाम शाइस्ता, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब राइट, ये जो हम बात करें ना कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, कि जहनी जो अमराज हैं उनको किस तरह से हम उनसे बच सकते हैं, हमारी डेली रूटीन लाइफ का हिस्सा हो गए हैं। ये एंजाइटी का शिकार हर दूसरा बंदा नजर आता है, कि गुर्बत है, महंगाई है, या फिर बेरोजगारी का एक अंसर है। ये सारे एलिमेंट्स क्या हमारे इन चीज़ों को डैमेज करते हैं, या इसके अलावा भी कोई रीजंस हो सकती हैं? जाहिर आपने स्टडी किया, आप डेली बेसिस पर ऐसे लोगों से बात करती हैं, उन लोगों का इलाज भी करती हैं, तो हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि इन चीज़ों को डेवलप करनी, ये चीज़ें एक साथ फौरन डेवलप नहीं होती। लाइक ऐसा नहीं है कि 2 महीने से महंगाई अगर बढ़ रही है या मेरी जॉब चली गई है पिछले 2 महीने से, तो मुझे अचानक से डिप्रेशन हो जाएगा या मैं अचानक से एंजाइटी फील करने लगूंगी। थ्रू आउट आवर लाइफ हम बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी का एक निचोड़ होता है ये कि हमने ज़िंदगी को किस तरह से लिया, हमने ज़िंदगी को किस तरह से एक्सपीरियंस किया। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मेरा जैसा एक्सपीरियंस हो वैसा ही मेरी बहन भाइयों का भी एक्सपीरियंस हो, या मेरे घर में रहने वाले दूसरे लोगों का भी वैसा ही एक्सपीरियंस हो। हर बंदा, हर इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल को, दुनिया को अपनी नज़र से देखता है। बिल्कुल ठीक। उसमें वो क्या फील करता है, क्या नहीं फील करता। और क्योंकि हम एक ऐसे कल्चर में हैं जहाँ पर बात करना अलाउड नहीं है, तो हमें जो प्रॉपर इमोशनल रेगुलेशन है वो सिखाई नहीं जाती। जब हम वो नहीं सीख पाते, तो होता ये है कि हम जो भी फील कर रहे होते हैं उस चीज़ को हम टाइमली एड्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि बात करना अलाउड नहीं होता जी। बात करते भी हैं तो या तो सामने वाला अपनी कहानी लेके बैठ जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि अगर सामने वाला सुन भी रहा है तो वो ये कहेगा नहीं नहीं ये सब तुम्हारे दिमाग में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सबके साथ ऐसा होता है। मतलब मैं अक्सर ये सुनती हूँ कि जी एक बंदा है, उसके पास जॉब नहीं है, उसके हालात खराब हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, घर में बात नहीं बन रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अगर वो सुसाइडल हो रहा है तो बहुत सारे लोग हैरानी से पूछते हैं इसमें सुसाइडल होने वाली क्या बात है। बिल्कुल। हम भी तो उन्हीं सारी चीजों से गुजर रहे हैं, हम तो नहीं होते। द पॉइंट इज के कम्युनिकेशन, इर्द गिर्द का सोशल सपोर्ट सिस्टम, आपकी फाइनेंशियल, यकीनन आपकी इकोनॉमिकल, आपके सोशल जितने भी फैक्टर्स हैं। आपकी महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, महंगाई की वजह से एक तो महंगाई अलग बढ़ रही है, ऊपर से वो जो जॉब मार्केट है वो अलग डिक्लाइन पर आ रही है, तो लोगों को अपनी
जॉब्स या तो सिक्योर नहीं हो पाती, या सिक्योर करने के लिए एक्स्ट्रा लाइक एक एक बंदे को तीन तीन बंदों का काम करना पड़ता है, तब जाके कहीं भी सोचता है कि हाँ मेरी जॉब हम्म। सिक्योर है। उस पे भी उसको पीछे बैक ऑफ द माइंड यही चलता रहता है कि यार इस महीने का टारगेट पूरा नहीं किया तो अगले महीने लेटर मिल सकता है। बिल्कुल, ये एक तलवार ये लटकती है। सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, और हम्म। उसमें सबसे जो मेन किरदार अदा करता है हमारा, वो हमारी सोशल सपोर्ट सिस्टम है। हम्म। अम, मेरा जाती एक्सपीरियंस ये कहता है कि ठीक है, हम अपना इंटरनली हम इन चीज़ों को ज़रूर एड्रेस करते हैं जब हम थेरेपी में काम करते हैं, हम्म। साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करते हैं, हम्म। लेकिन उसका एक बहुत अहम पार्ट होता है कि आपको अपने ओन पे चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, वो सिखाने के साथ साथ आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम कितना स्ट्रांग है। हम्म। अगर मेरे सारे इर्द गिर्द के दोस्त ऐसे ही हैं जो जिनके लिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम्म। जो मतलब दिख रहा है कि उनको नींद नहीं आती रात में, या स्वेटिंग होती है, ट्रेमर्स होते हैं, हम्म। पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, उदासी रहती है, भूख ज्यादा लगती है, बहुत कम लगती है, हम्म। बहुत सारे डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे हैं, दिख रहा है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, मगर वो कह रहा है मुझे तो आज तक डिप्रेशन हुआ ही नहीं, मुझे तो कभी होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, हम्म। मैं तो अपने आप में बहुत अच्छा कोप करता। उसकी वजह से क्या होगा कि मैं अगर कोई चीज बताना भी चाह रही होंगी ना, तो मैं उसको सप्रेस कर लूंगी, मैं उसको दबा लूंगी कि जी। यार मतलब यहाँ पे तो कहने का कोई फायदा ही नहीं है। हम्म। अगर मेरे इर्द गिर्द सारे ही लोग ऐसे हैं तो मेरी बात सुनेगा कौन? जब हम्म। मेरी बात कोई सुनेगा नहीं तो वो अंदर ही रह जाएगी, जब अंदर ही रह जाएगी तो वो फिर मेरी बॉडी पे इम्पैक्ट करेगी। हम्म। कभी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से होती हैं, जिसमें वन ऑफ द मेजर डिजीज इज कैंसर। ओके। अगर आप देखा जाए तो आपके जिस्म में जो कैंसर सेल्स होते हैं वो ज्यादा, हम्म। जिन दिनों पर आप स्ट्रेस में ज्यादा होते हैं उन दिनों आपकी इम्यूनिटी कम होती है, तो आपके ऊपर राइट। जितनी भी वायरल्स हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, वो जल्दी अटैक करती हैं। बिल्कुल और ठीक। अगर आपके जिस्म में पिगली ग्रो करने लगते हैं, वन ऑफ द मेजर रीजंस हम्म। of this one particular problem or disease is long term stress। लेकिन डॉक्टर साहबा और हम लोग नहीं समझ तो पाते इन बहुत चीजों को। नॉर्मल लेते हैं इसको, और जिस तरह से आप बात करी थी ना कि सोशल सपोर्ट सिस्टम, हम बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन जब नहीं कर पाते तो हम अपने किसी दोस्त के पास, किसी रिश्तेदार के पास, या किसी ऐसे बंदे के पास तो जाएंगे जिससे हम डिस्कस कर सकें, लेकिन अगर वहाँ पर हमारी बात को उस तरीके से सुना नहीं जाएगा, समझा नहीं जाएगा, तो हम दोबारा उसके पास नहीं जाएंगे, फिर हम खुद अपने साथ ही ज्यादती एग्जैक्टली करते रहेंगे, ऐसे उसको ही। बाहर आने नहीं देंगे। तो ये जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो बहुत कम हो चुका है सामने वाले बंदे में जिसको हमने कहना है। तो अब इन चीज़ों को किस तरह से हम मुआशरे में बढ़ा सकते हैं कि हम लोगों को सुनना शुरू करें, हमसे बोलते हैं कि यार मेरा ये दुख है, मेरी ये परेशानी है, सामने वाले को कोई कंसर्न नहीं है आपके दुख से, परेशानी से, वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहता। ये तो बहुत कॉमन बिहेवियर है हमारा, हेल्प करना दूर की बात है। सबसे पहले तो हम अपने आप को तो सुनना शुरू करें, तभी तो हम दूसरों को सुन पाएंगे। हम्म। मेरे अपने अंदर का शोर इतना है कि मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही। जैसे ही आप ट्रू दैट। बात करनी शुरू करती हैं, हम्म। मुझे मेरे अपने अंदर का शोर कहता है मेरी भी बात सुनो, हम्म। तो मेरी वो बात बाहर आने लगती है, तो आपकी बात तो बीच में रह जाती है। जब हम्म। तक मैं अपनी बात नहीं सुनूंगी तब तक मैं किसी और की बात कैसे सुन पाऊंगी? बिल्कुल। और अपनी बात, जहां तक की बात है ये कि अपनी बात, हम एक ऐसे माशरे की पैदावार हैं जहाँ पर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होना एक कोई बहुत बुरी बात है। बहुत बुरा। जहाँ पर कैंसर होना तो अलाउड है, हाँ। बुखार होना अलाउड है, डायबिटीज होना अलाउड है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होना अलाउड नहीं है। इसको लोग इसको आपको बहुत। एक्सक्लूड कर देते हैं, लोग आपकी बात नहीं सुनते, लोग आपसे घबराने कतराने और अगर लगते हैं। आप बिल्कुल कोई और ठीक ऑफ बात कोर्स भी ये कर चीज रहे फिर हैं ज्यादा ना बढ़ाती सना, है अगर आप उसमें। कोई लॉजिकल बात भी कर रहे हैं तो भी आपके ऊपर एक टैग लग जाता है, यार ये तो नफसियाती है, इसका हम्म। तो मसला है, ये तो पागल है, इसकी तो बात नहीं सुनो, हाँ, उसके साथ सीरियस नहीं उठना लेते ना बैठना, लोग। उसको बॉयकॉट कर देते हैं सोशली, इस हद तक चले जाते हैं हम। ऐसा ही है, ऐसा ही है कि
मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि सी मैं बहुत ज़्यादा लेबलिंग लाइक डायग्नोसिस को लेबल उस वक्त तक नहीं करती जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। हम्म। हम सिम्टम्स पे मैं सिम्टम्स पे काम करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, या अच्छा। जो इमोशनल साइंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन पे काम करना ज़्यादा फोकस करती हूँ। हम्म। लेबलिंग या डायग्नोसिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। उससे क्या होता है कि हम, मिसाल के तौर पे मैंने आपको दे दिया, एक लेबल दे दिया कि जी आपको डिप्रेशन है। हम्म। अब क्या होगा कि आपके घर वालों को जब ये बात पता चलेगी कि अच्छा इसको डिप्रेशन है, तो आप कोई बड़ी तरीके की बात भी करी होंगी ना, बहुत कोई लॉजिकली सपोर्टेड बात भी करी होंगी, जी। तो आपकी बात को वजन नहीं मिलेगा, नो डाउट। क्योंकि ये तो सोचती ही नेगेटिव है। हम्म। ऑल्दो वो उस पॉइंट पे वो चीज बहुत रेलेवेंट होगी, लेकिन हम्म। क्योंकि आपके ऊपर एक ठप्पा लग गया है, तो आपकी बात को सीरियस नहीं लिया जाएगा। नो डाउट। और फिर ऐसे ऐसे हम खुद भी अपने साथ वही करने लगते हैं कि हम बोलना ही छोड़ देते हैं कि हो सकता हाँ। है ये मेरे माइंड की अपनी स्टोरी बनाई हुई हो। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, लोग आते हैं वो कहते हैं दिस इज ऑल इन माई हेड, ये मेरी अपनी स्टोरी है, ये मे बी आई मेरे एम रॉन्ग। दिमाग में ऐसे यस। ऐसी बात आती बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ। वो बहुत नॉर्मल थॉट्स को भी स्टिग्मेटाइज करने लगते हैं उस चीज को लेके। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन हम हमारा जो एज अ सोसाइटी, इवन एज अ फैमिली भी मैं अगर बोलूँ तो इसको बुरा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम इवन अपने घर वालों को कंट्रोल नहीं कर पाते। उनके मसले सुनने के लिए ना तो हमारे पास वक्त है, ना उतना स्टेमिना है, ना उतना पेशेंस है। हम यूं कह के साइड पे कर देते हैं उनको, आपका रोज़ का मसला है। तो अगर ये रोज का मसला है हम्म। तो इस पे बैठ जाए ना, बात सुन लेना, मसले का हल निकाल देना। इतना क्यों नहीं है ठहराव हमारे अंदर, हम क्यों नहीं इनको एड्रेस कर पाते? पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में अगर हम बात करें तो शायद इसलिए, डॉक्टर साहिबा आप इसको सेकंड कीजिएगा अगर ये बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए इतने मेंटल इश्यूज नहीं होते थे, इतने मसाइल नहीं होते थे, साइकोलॉजिकल इश्यूज, कि हम बैठते थे, एक माहौल होता था, गैदरिंग होती थी, शेयरिंग होती थी, और नेगेटिविटी नहीं होती थी। हम्म, देखिए ये बात मैं 100% अग्री नहीं करूंगी, हम्म। क्योंकि उस टाइम पे ना अवेयरनेस भी नहीं थी। जी। उस टाइम पे डिप्रेशन, एंजाइटी, या जब तक वो साइकोसिस में चेंज नहीं हो जाता था, जब तक जहन जाता नहीं था उस तरफ, हाँ। ट्रू दैट। उस वक्त तक किसी का नेगेटिव बात करना या उदास रहना सिंपथीज गेन करता था, घर वालों की तवज्जो जरूर गेन करता था, लेकिन उसका इलाज नहीं किया इलाज नहीं जाता था, होता था। उसको एज अ बीमारी नहीं देखा जाता था। बिल्कुल ठीक। आई एग्री। अब के दौर में थोड़ा सा ये चीज इसलिए सरफेस पर आ रही है क्योंकि अब अवेयरनेस आ रही है ना। हम्म। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर पिछले 2 हफ्ते से थोड़ा सा उदास या लेथार्जिक फील कर रही हूँ, तो मैं सबसे पहले ये सोचूंगी यार ये किस, ऐसा तो नहीं है कि कहीं डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, लेट मी चेक। हम्म। लेकिन उस वक्त के दौर में ये शायद ये, आप सही कह रहे हो कि सोशल सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग था उस टाइम पे, बट एट द सेम टाइम इन चीजों की अवेयरनेस भी नहीं थी ना, नहीं तो थी। ये चीजें सरफेस पे भी नहीं आती थी बहुत ज्यादा। बिल्कुल। अगर आप देखो तो डायबिटीज कहा जाता है कि डायबिटीज का एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो होता है वो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस से होती है डायबिटीज। बिल्कुल ठीक। और ये डायबिटीज तो सालों से चलती आ रही है, इसका मतलब है कि स्ट्रेस तो एग्जिस्ट करता एग्जिस्ट है। करता था। बिल्कुल। राइट। इट्स ओनली कि पहले के जमाने में कि एक अवेयरनेस नहीं थी, नॉलेज नहीं थी लोगों को, प्लस लोगों के पास ना वो नहीं था इतना, प्रोफेशनली ग्रोन नहीं था, तो लोगों हाँ। को ये नहीं पता था व्हाट टू डू अबाउट इट। बिल्कुल ठीक है। मैं। आजकल के दौर में अगर चीजें हैं हाँ। सरफेस पर आई हैं, तो हमें इस चीज को थोड़ा सा इनकरेज करना चाहिए कि भाई अगर ठीक है, इट्स कम्प्लीटली फाइन कि लोगों को, ऑफ कोर्स शायद मेरी प्रोफेशनल मुश्किलात मेरे घर में मेरे छोटे बहन भाई नहीं समझ पाएंगे या मेरे पेरेंट्स नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो उस चीज से नहीं डील कर रहे हैं। बिलोंग करते, वो उस बिल्कुल। एरिया से नहीं बिलोंग करते, नहीं रिलेट नहीं कर पाएंगे, ये बहुत नेचुरली ह्यूमन बात है। हम्म। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे, अगर मुझे वहां से सपोर्ट नहीं मिल पा रही, प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। हमारे यहाँ प्रोफेशनल हेल्प लेने को भी बहुत स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है ना, कि अब तो अलग, मतलब मैं शुक्र अदा करती हूँ कि बहुत हद तक अवेयरनेस आ गई है, बहुत हद तक एक्सेप्टेबिलिटी भी आ गई है इस चीज को लेके। लेकिन अभी भी अगर किसी को स्टिल। जेन्युइनली भी कहो कि प्लीज थेरेपी की तरफ देखो, इट विल हेल्प यू, तो सबसे पहले लोगों का जहन या लोगों के जुमला ये होता है कि हम कोई पागल थोड़ी है, दैट्स यानी नहीं द मेरे साथ पॉइंट। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थोड़ी है कोई जो मैं जाऊं।
और इसको ना बड़ा बैडली पोर्ट्रे किया जाता है। आप अगर इसको गाली के मुतरातिफ भी कह दें ना, उसके बराबर भी कह दें, तो ये कम नहीं है। क्योंकि अगर किसी को ये हाँ, पता ऐसे चल गया कि कोई प्रोफेशनल हेल्प सीख करने के लिए जा रहा है, वो अपने पार्टनर से भी छुपाता है। इस हद तक लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी का एलिमेंट इतना कम है कि वो अपने पार्टनर से भी ये बात छुपाता है कि कहीं, और हमने देखा है ऐसा ना, ये बड़ी नॉर्मल बात है। जो खाविंद हैं, शौहर हैं, वो अपनी बीवियों को लेबल कर देते हैं कि यार ये तो पागल है, इसके नफ्सियाती मसले हैं। कुछ भी चीज़ हो, छोटी ओवर थिंकर हो सकती है, उसको ज़्यादा परेशानी हो सकती है, वो ज़्यादा कंसर्न शो भी अगर करे ना किसी चीज़ के ऊपर, तो ये बड़ा आसान है उसको लेबल कर देना। और फिर आपको पता है यहाँ पर एक बिल्कुल आम सी बात है औरतों को इस तरह से कह देना। ये भी तो बहुत बड़ी चीज़ है ना कि मर्द हजरात इस चीज़ को बिल्कुल भी डाइजेस्ट करने को तैयार नहीं है कि उनके पार्टनर को किसी हेल्प की ज़रूरत है। खुद तो वो नहीं करते, लेकिन प्रोफेशनली देने में भी वो बड़ा कतराते हैं। एक्चुअली बात ये होती है कि देखो, लेबल हम वहाँ करते हैं शाइस्ता जहाँ पर कहीं ना कहीं हमें खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी होती उस चीज़ की, या हेल्प करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जहमत गवारा नहीं करनी होती। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उस चीज़ को डिसमिस कर देते हैं, या हम उस चीज़ को एक ताना बना देते हैं अगले बंदे के लिए, सिर्फ अगले बंदे को ऐसी किसी भी चीज़ से रोकने के लिए जो हमारे लिए अटैकिंग लग रही होती है हमें। और उस चक्कर में हम अब ताने वाने तो हमारी खैर से कल्चर में हमारे बहुत आम है। बहुत बहुत कॉमन, बहुत आम। मतलब अगर कोई ताना बगैर दिए बात कर रहा होता है तो अजीब सा लगता है कि मतलब ये क्यों, ये कुछ अजीब सा हो रहा है, ये गड़बड़ हो रही है, ये बंदा ये ठीक है नॉर्मल मुनासिब बिहेवियर है। नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सना एक क्योंकि और चीज, जी 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 अनफॉर्चुनेटली प्लीज। ना मैं जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं कंटिन्यू करूँ? जी प्लीज। सना आप कुछ कहना चाह रही थी ना? अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर लेती हूँ। ओह हाँ। अब मेरा सवाल ओके। ये था आपसे कि जो छोटे बच्चे हैं, 4 साल 5 साल, ये बच्चे जिनको अभी इमोशनल रेगुलेशन उस तरह से नहीं आती, और पेरेंट्स भी, आजकल के पेरेंट्स तो चलें ठीक है, एजुकेटेड भी हैं, थोड़ा अवेयरनेस भी है उनमें, लेकिन कुछ पेरेंट्स अभी भी स्टिल ऐसे हैं जो उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रखते इमोशनल रेगुलेशन के ऊपर। तो उनको किस तरह से आप बताएंगे कि शुरू से, बचपन से बच्चों को इस तरीके से हम ट्रेन कर दें कि वो सेल्फ रेगुलेशन तो करें ही करें। अगर वो उनका ब्रेक डाउन हुआ है, वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, ज़िद्दी हो रहे हैं, डिमांडिंग हो रहे हैं, तो हमने अपने पेरेंट्स को भी तो सिखाना है ना, सो दैट वो जो एक हमारी नई जनरेशन है, हम उसको लेके ही इस तरीके से चले कि ये मसाइल जो है विद एज जो है बड़े नहीं बल्कि नॉर्मल हो जाएं, कम हो जाएं। ये भी तो एक ऑप्शन है ना हमारे पास बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। हाँ, आपको पता है इंटरनेशनली इस चीज़ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम्म मैं कुछ टीचर्स को जानती हूँ जो इंटरनेशनली पढ़ा रही हैं डिफरेंट स्कूल्स में। हम्म उन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप किया है, कोर्स डेवलप किया है प्रॉपरली, ओके। जिसमें वो 3-4 एस्पेक्ट्स हैं जो जिसमें मेंटल हेल्थ भी इंक्लूडेड है, इमोशनल रेगुलेशंस भी इंक्लूडेड है। हम्म और उस पूरे कोर्स में वो सिखाया जाता है उन बच्चों को कि आपने अपने सोशल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं, वेरी वेल। आपने अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है। हम्म आई थिंक एक एस्पेक्ट उसका फाइनेंशियल है और एक कोई और एस्पेक्ट है, 4 एस्पेक्ट्स हैं हम्म जो उन चारों एस्पेक्ट्स को उस पूरे कोर्स में कवर किया जाता है। और उसमें वो सिखाते हैं कि ये चीज़ अगर स्कूल से सिखाई जा रही है तो, क्योंकि ऑफ कोर्स स्कूल का जो छोटा बच्चा होता है ना, वो आप कुछ भी कह लें, हम कितने भी अच्छे पेरेंट्स बन जाए ना, स्कूल के लिए वो जो टीचर ने आप कितनी भी बुरी बात कह लेंगी ना, उस बात की शायद वो अहमियत नहीं होगी जितनी अगर वही बात टीचर ने कहती तो अहमियत रखती होगी। बिल्कुल। तो एज ए टीचर, क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ और यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाती हूँ, छोटे बच्चों को तो नहीं पढ़ाती खैर, हम्म लेकिन मुझे अंदाजा है कि टीचर के रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस सारी चीजों में। तो हमें स्कूलिंग में एक तरीका ये है कि हम स्कूल्स में एक ऐसा सिस्टम लेकर आए जहां पर हम बच्चों को इमोशनली रेगुलेट करना सिखाएं कि अच्छा गुस्सा आ रहा है तो क्या करना है, ठीक। हर्ट हो रहा है तो क्या करना है, हम्म भूख लग रही है तो क्या करना है, हम्म रोना आ रहा है तो क्या करना है, हम्म चोट लग गई है तो फील क्या हो रहा है, हर्ट फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है, या एंगर फील हो रहा है। हम्म सो
छोटी-छोटी चीज़ों से जब हम बच्चों को इमोशंस को आइडेंटिफ़ाई करना और फिर उसको प्रॉपर नॉन वायलेंट तरीके से हम उसको रेगुलेट करना सिखाते हैं, तो ऑटोमैटिकली वो आहिस्ते-आहिस्ते फिर वो बच्चे की पर्सनैलिटी का हिस्सा बनता चला जाता है। तो हम एडल्टहुड में अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो शायद कहीं अगली नस्ल में या उससे अगली नस्ल में हम्म। हमें इस चीज़ में बेहतरी नज़र आने लगी। लेकिन अभी भी आप समझती हैं, ये बाकी तो जहाँ तक आपने। पेरेंट्स की जी बात जी। है, पेरेंट्स के लिए मैं जी हुँ, जी। हुँ। पेरेंट्स के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि देखें, अगर बच्चे का आपको लग रहा है कि बच्चा थोड़ा-सा ज़िद्दी हो रहा है, गुस्सा ज़्यादा कर रहा है या जैसे बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि जी बात नहीं पढ़ाई मान रहा। में पढ़ाई नहीं में, दिल हाँ। लग रहा बिल्कुल। या पढ़ाई में स्कूल जाने में परेशान करता है या हम्म। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा-सा गौर करें कि एग्ज़ैक्टली मसला क्या है। जब आप बच्चे के साथ कम्युनिकेशन अच्छी रखोगे ना, तो आपके लिए बच्चे के इमोशंस को समझना और उसको रेगुलेट करना सिखाना आसान होगा। बिल्कुल हम ठीक। कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते बच्चों के साथ। हम्म। मैंने अक्सर देखा है कि वो एंड ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ में कोई अनरियलिस्टिक बात नहीं करती। हम्म। आई अंडरस्टैंड कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं या ख़वातीन वैसे भी जो जॉब कर रही होती हैं, हम्म। उनके लिए ज़्यादा ही मुश्किल होता है बिल्कुल। कि वो जॉब फैमिली होती। उसकी वजह से क्या होता है कि जब बच्चा अटेंशन मांगता है तो हमारे यहाँ अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो उसको बच्चों को टैब दे देते हैं या फ़ोन दे देते हैं। हम्म। उससे हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को इमोशंस को एड्रेस करना नहीं, हम इमोशन से भागना। डिस्ट्रैक्ट एस्केप। होना सिखा रहे हैं डिस्ट्रैक्ट, राइट। कि अच्छा कुछ फील होता है तो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम्म। किसी ना किसी और काम में लग के। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने की है ये, कि हम उनको एड्रेस तो जब करेंगे तो उसके बाद ही उसका कोई हल निकालेंगे। जब हम बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर देंगे कि अच्छा इस सिचुएशन से भाग जाओ, बड़े होके भी वो ये सोचेगा कि अब अगर ये सिचुएशन मेरे ऊपर आ गई है तो इससे भाग ही लो, फरार ले लो, इससे इसको डील नहीं करो। तो डील करना हम ये नहीं सिखा रहे, लेकिन आपने बताया कि इंटरनेशनली जो है बच्चों के स्कूल्स में निचले लेवल पर भी, प्राइमरी लेवल पर भी ये क्लासेस हो रही हैं जो बच्चों को सिखा रही हैं, तो ये बात तो बड़ी अच्छी है। लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली अगर हम बात करें तो इसके बारे में बात करना ही इतना मायूब समझा जाता है। तो स्कूलों में इसकी क्लास होना या सिखाना, इमोशनल रेगुलेशन, आप क्या समझ रही हैं, कितना वक्त मज़ीद दरकार है इस जानिब आने में, इस पर काम करने में? शाइस्ता, इसमें वक्त बहुत लगेगा और वक्त किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उसके लिए कम से कम एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से हमें सोचना तो पड़ेगा। हम्म। हम जो बच्चों की तरबियत की ज़िम्मेदारी हम कहते हैं ना कि माँ-बाप पे जितनी है बिल्कुल उतनी है, उससे ज़्यादा किसी पे नहीं हो सकती। लेकिन एज़ एन एजुकेशनिस्ट हम पे भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है उन बच्चों को उस डायरेक्शन पे ले जाने की जिस जिस डायरेक्शन में हम आगे अपनी सोसाइटी को देखना चाहते हैं। हम्म। और इसमें हमारा अपना-अपना रोल, हम जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं अपर लेवल पे, हायर हम्म। लेवल पे, हम्म। जो करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, जो जिनका से है हम्म। इस पूरे गवर्नेंस को चलाने में आपका ऑन द हायर लेवल जहाँ से वो चीज़ बन के आ रही होती, जहाँ पॉलिसी मेकिंग्स होती हैं, जी। वहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है, हमारे साथ मिलके बैठें, काम करें, सोचें, देखें कि क्या चीज़ किस तरह से इंक्लूड या इंड्यूस की जा सकती है। करिकुलम में किस तरह से उन चीज़ों को इंक्लूड किया जा सकता है। अम, बहुत सारी जगहों पर हमारे यहाँ खैर बिहेवियरल काउंसलिंग्स वगैरह तो होती हैं स्कूल्स की, लेकिन इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो वहाँ पर थोड़ी-सी कोचिंग भी होती है, हम्म। वन ऑन वन कोचिंग्स होती हैं बच्चों की, हम्म। बिहेवियरल कोचिंग्स होती हैं। हम्म। वो सारी चीज़ें हमारे सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है और ये चीज़ें उस वक़्त तक नहीं होंगी जब तक हम मिल बैठ के सोचना नहीं शुरू करेंगे। हम बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना शुरू करेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। हम्म। जब हम अपनी-अपनी जगहों पे रिस्पॉन्सिबल होंगे ना, तो फिर हम चाहे एक कतरा डालें उस समंदर में, लेकिन वो काम का होगा हाँ, कहीं और से उस तो चीज़ की इस वक़्त ज़्यादा ज़रूरत है। एग्जैक्टली कहीं से तो इनिशिएट होगी चीज़, ये कि कलेक्टिवली अगर हमारी कोई एफर्ट है तो उसे एक इंडिविजुअल लेवल पे तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अब हम लास्ट में ये एग्ज़ैक्टली। बात कर लेते हैं सना, कि जो लोग इसे डील कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं एट एनी लेवल, इनिशियल स्ट्रेस हो, डिप्रेशन बन चुका हो, एनजाइटी हो, पैनिक अटैक्स जिस तरह से लोगों को आते हैं,
तो सबसे पहले उन्हें क्या चीज़ करनी है अपने लिए, इमीडिएटली क्या करना है, और उसके बाद इन आ लॉन्गर रन उनको किस तरह से उसको ट्रीट करवाना है, ये हम बता देते हैं अपने नाज़रीन के लिए, ताकि थोड़ी आसानी हो जाए कि देखें भागना नहीं है या उसको लेके बैठ के दुबक के अलग होके आपने तन्हा होके बैठना नहीं है, बल्कि इस चीज़ को सबसे पहले तो ऑन करना है कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद फिर उसके हल की तरफ जाना है। सना। तो देखिए, सबसे पहले तो आई वुड से कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि वो क्या रहा है। हम्म। अगर आपको जरा सा भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे वो पिछले बहुत सारे अरसे में नहीं करती रही, हम्म। पिछले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से कोई इमोशनली आप थोड़ा डिफरेंट फील कर रहे हो, हम्म। अच्छा बुरा जैसा भी, और वो चीज 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से ज्यादा चल रही है, हम्म। मूड फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रही है, एंजाइटी हो रही है, आपको घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, रोना आ रहा है, क्राइम स्पेल्स हो रहे हैं, हम्म। या आप सोशल गैदरिंग्स अवॉइड कर रहे हो, आप फोन करने से पहले 10 मरतबा सोचते हो, आप कोशिश करते हो फोन पे ना बात करनी पड़े, आप हम्म। कोशिश करते हो घर से बाहर ना जाना पड़े। ये चीजें अगर आपकी 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा प्रोसीड कर रही हैं, प्रोलॉन्ग हो रही हैं, सो हम्म। जस्ट नो दैट यू नीड टू सी सम प्रोफेशनल। ऑलराइट। इन द मीन वाइल थोड़ा सा जो अपने इमोशंस हैं उसको रेगुलेट करने के लिए हम डायरी राइटिंग का मशवरा देते हैं। ओके। जब हम डायरी लिखते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारी जो थॉट्स होती हैं वो तो सामने आती ही आती हैं, हमारे इमोशंस और थॉट्स सारे के सारे जब पेपर पे निकल के आते हैं तो वो ज्यादा सेंस बनता है उस चीज का, हमें बहुत सारी चीजें खुद रिजॉल्व भी होती हैं, समझ भी आती हैं। हम्म। उसके अलावा हेयर एंड नाउ में रहने वाली चीजें, आप थोड़ा सा वक्त अपना दिन के 15 मिनट अपने लिए किसी ऐसे एक्टिविटी में गुजारें हम्म। जो आपको पसंद हो, जिसमें आप जोन आउट हो सकें, जो आपको खुशी देती हो। हम्म। वो कुछ भी हो सकता है, बट जस्ट रिमेम्बर कि उसमें फोन और सोशल मीडिया शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक। उसके अलावा आप ये कर सकते हो कि आप थोड़ा सा दिन में 2-3 मरतबा डीप ब्रीदिंग की आदत डाल लो। हम्म। आप शाम में 15 मिनट 20 मिनट के लिए वॉक पे चले जाया करें, थोड़े से ठंडे टाइम में, हम्म। जो चीज आपको फ्रेश फील करवाए। हम्म। आप हफ्ते में एक दिन अपनी पसंद का खाना खुद से बना के खुद से खा लें, या ऑर्डर करके बनवा लें और खा हम्म। लें। हम्म। वो चीज आप खुद एंजॉय करें, अपने साथ एंजॉय करें, किसी और के साथ नहीं, अपने साथ। ये सारी वो एक्टिविटी जब टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कंटेनमेंट थोड़ी सी जगह बनाती जाएगी और बढ़ती जाएगी। हम्म। दैट विल हेल्प। हम्म। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि ये चीजें इतना ज्यादा नहीं सेटल डाउन हो हाँ। रही, 20 दिन हो गए, एक जी। महीना हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, नींद नहीं आ रही, चिड़चिड़ापन हो रहा है, हम्म। प्लीज सी अ थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट को देखने में कोई बुराई नहीं है, कोई राइट। कोई आप पे लेबल इसमें नहीं इसमें लगता, कोई 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 आप कमजोर एग्जैक्टली, नहीं हो। बिकॉज जो आप लोग ज्यादा थेरेपिस्ट को इम्पोर्टेंट है लिखते ना। हैं, मैं कहती हूँ वो ज्यादा बहादुर हाँ होते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, आपने उस चीज़ को ऑन किया, आपने एक स्टेप लिया, एंड बी ब्रेव, हम तो यही कहेंगे, और डॉक्टर साहब अभी यही कह रही हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सना फातिमा, साइकेट्रिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त लिया, बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने हमें बताई, और उन्होंने हमें ये भी बताया कि देखें जिस तरीके से अगर आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, आप उसके अंदर फ्लक्चुएशन चेंजेस फील कर रहे हैं, तो आपने उनको लेट गो नहीं करना, आप उनको एडजस्ट करें, उनको फील करें, समझें, और फिर बाकी सारे स्टेप्स जो आपको बताए, जो मैंने भी राइट डाउन किए हैं, कि ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। सो अगर इस दिन के हवाले से खुसूसी तौर पर हम बात कर रहे हैं, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे थे आपके लिए, अगर किसी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो सकें, या फिर जो इसे सफ़र कर रहे हैं उसको हेल्प मिल सके। और दूसरी ये चीज़ कि हमें सोशली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ाना है, अपनी टाइम रूटीन से वक्त निकाल के दूसरों के लिए वक्त निकालना है, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है, या फिर हम खुद हैं। हम खुद को भी समटाइम्स इग्नोर कर रहे होते हैं ज़्यादा मसरूफ़ शेड्यूल की वजह से, तो हमने ये नहीं करना। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको शो पसंद आया होगा। नेक्स्ट शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।